बिना मॉक दिए एसएससी में सिलेक्शन जी लिया सर, आपने? आज तक कभी मौका नहीं दिया। बात है तो मतलब पूरा का पूरा परिवार जो है यहाँ पे सरकारी नौकरी लेके बैठा जी है। सर, शायद एक ही दिन के अंदर आपका बैच परचेज कर लिया था। कभी भी आपकी लाइव वीडियो क्लासेस नहीं देखी। क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैंने 2x की स्पीड में हमेशा क्लास ली आपकी। जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार में। आज हमारे साथ हैं शिखा, जिन्होंने सीजल 2023 के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट प्राप्त किया है और अपनी कड़ी लगन और मेहनत की वजह से इनको ये पोस्ट प्राप्त हुआ है। तो शिखा, स्वागत करते हैं आपका हमारे स्टूडियो सर में। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? सर अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है अभी? अभी तो काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ और आपके सामने बैठी हूँ तो थोड़ा नर्वस भी फील कर रही हूँ। क्यों नर्वसनेस किस बात की है? लाइक होता है ना कि कोई हमारा आइडियल होता है, जैसे आप मेरे हो, तो उनको मैंने हमेशा आपको ऑनलाइन ही देखा है, अच्छा, स्क्रीन पे देखा है। अभी आपको पहली बार सामने देख रही हूँ तो थोड़ा तो एनजाइटी होती है सर। अच्छा, तो वही मुझे भी थोड़ी सी है। कोई बात नहीं, नर्वस फील नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। आज जो ये इंटरव्यू है ये पूरा आपको भारत देख रहा है और Okay, काफ़ी sir, कुछ thank you, आपके sir. इंटरव्यू से जो है वो जाने वाला है बच्चों के लिए, जिससे वो सीखेंगे और Sir. अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके वो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो एकदम बिना किसी नर्वसनेस के, बिना किसी प्रेशर के, जस्ट आराम से अपना इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए। तो शिखा, ये बताइए कि क्या शुरू से आपका सपना था सरकारी नौकरी की तरफ जाना? हाँ, मेरा तो शुरू से था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि सभी गवर्नमेंट सर्वेंट पे है। मेरी सिस्टर सारी सरकारी नौकरी पे है, तो उन्हीं को देख के मुझे लगा कि मुझे भी शायद वही लेनी चाहिए। अच्छा, तो फिर और कुछ था ही नहीं कि चलो सरकारी नौकरी के लिए सीजीएल ही बेस्ट है, क्योंकि ग्रेजुएट हूँ मैं, तो उसके अलावा तो कुछ और ऑप्शन होता नहीं है। तो सीजीएल मैंने ट्राई किया, फिर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखी, फिर मैंने आपका कोर्स परचेज़ किया और फिर तो आप गाइडेंस आप दे ही देते हो, फिर तो बच्चों को कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आपका कोई बैच लेगा तो उसको मुझे लगता है कि अगर आपको कोई फॉलो करता है तो अदरवाइज़ उसे कोई और ज़रूरत नहीं है। जैसा आप बताते हो, गाइड करते हो, टाइम टेबल सेट करते हो एटलीस्ट एक जैसे बड़े भाई की तरह, कि आज आपको ये चीज़ पढ़नी है, आज आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर कोई आप चीज़ आपको फॉलो करता है तो मुझे नहीं लगता कुछ और फॉलो करने की ज़रूरत है उससे। मतलब पूरा अच्छे तरीके से आपने फॉलो किया मुझे लगता है यूट्यूब। यस सर। चलो, तो जैसा कि आपने बताया कि आपके फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं। यस सर, यस सर। तो वो कौन कौन है और किस जॉब में? मेरी 3 सिस्टर्स हैं और जो सबसे बड़ी वाली दीदी हैं वो टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में। उनसे छोटी सिस्टर है वो फार्मासिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट में। उनसे छोटी सिस्टर है वो एएसओ है ईएसआईसी में। अच्छा, और फिर मैं हूँ अब जो एक्साइज में हूँ। क्या बात है। तो मतलब पूरा का पूरा परिवार जो है यहाँ पे सरकारी नौकरी लेके बैठा जी सर। है। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मा हाउसवाइफ है और पापा की शॉप है। अच्छा, पापा की शॉप है। जी सर। तो आपने सारी पढ़ाई अपनी दिल्ली से ही की है या फिर कभी बाहर भी गए दिल्ली छोड़ के? नहीं सर, मैंने सारी पढ़ाई दिल्ली से की है। स्कूलिंग भी गवर्नमेंट स्कूल से की है। बाद में मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, बीबीई की है। और दिल्ली से बाहर तो कभी नहीं जाना हुआ, शायद पहली बार ही दिल्ली से बाहर जाऊंगी। पहली बार? यस सर। क्या बात है। तो अभी एक्साइटेड हो अपने जॉब को लेके? यस सर। बहुत शानदार। शिखा, मुझे आप ये बताइए कि कब आपका एसएससी में इंटरेस्ट आया और आपने कब से सीजीएल की तैयारी करनी शुरू की? एक्चुअली मेरा ना जीएस में थोड़ा इंटरेस्ट था और मैं कॉलेज के टाइम से थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी। फिर मैंने एसएससी का एक बार दिया, मेरा प्रीलिम्स हो गया पर मेंस नहीं हो पाया। फिर मेरी थोड़ा आइज़ में दिक्कत हो गई, जिसके कारण मैं 4 घंटे जो मेंस होता है सीजीएल का वो स्क्रीन नहीं देख पाती थी। अच्छा, फिर उसी कारण मेरा आगे छूटता गया। फिर मैंने ट्रीटमेंट कराया अपना 2022 में। आइज में क्या इशू था? आइज़ में सर मेरा आइज़ के अंदर ना दाने हो गए थे छोटे छोटे ऊपर और नीचे आईलिड्स में। तो उसके कारण क्या था कि मैं स्क्रीन ज़्यादा घंटे देख नहीं सकती थी। और उससे पहले क्या होता था कि आपका मेंस 4 घंटे का होता था, 2-2 घंटे का, तो वो 4 घंटे पूरा पेपर नहीं कर पाती थी। अच्छा। और उसका काफ़ी ट्रीटमेंट कराया मैंने। तो ये तो पहले पता लगा होगा ना आपको, मॉक टेस्ट तो दिया होगा आपने तो? नो सर, मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आप स्क्रीन पे ही दे सकते हो और मेरा स्क्रीनिंग टाइम कम होता है। अब मुझे पढ़ना भी होता है थोड़ा बहुत ऑनलाइन, और फिर मैं मॉक दूंगी तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाऊंगी। मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं स्क्रीन देखती हूँ तो फीवर टाइप मेरी आइज़ फील करती हैं और मैं बहुत थकावट महसूस करती हूँ, फिर मैं पूरा दिन कुछ नहीं कर पाती। तो इसी वजह से मैंने आज तक कोई मॉक नहीं दिया। मतलब बिना मॉक दिए एसएससी में सिलेक्शन जी लिया सर, आपने? आज तक कभी मॉक नहीं दिया, देखा ही नहीं कि मॉक होता कैसा है सर। ये तो यार अपने आप में नई जर्नी में पहला इस इंटरव्यू ले रहा हूँ जहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि किसी ने बिना मॉक दिए सिलेक्शन लिया है। यस सर, आज तक कभी मॉक नहीं दिया, देखा भी नहीं कि मॉक में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सुना था कि बच्चे टेक्स्ट बुक का लेते हैं, कि मॉक टेक्स्ट से आपका ये होता है कि आप पूरा पेपर कर पाते हो टाइम पे,
बट ऐसा मेरे साथ अभी इशू नहीं हुआ, मैं कर लेती हूँ जब से मेरी आइज़ ठीक हुई हैं। 2000 मैंने 22 का भी दिया था और फिर मैंने 2023 का अच्छे से किया आपकी गाइडेंस के अंदर, और फिर वो आपके सामने ऐसा रिजल्ट। तो देखिए अभी इनके साथ में थोड़ा इशू था इसको लेके, जिसके वजह से उन्होंने लाइफ में अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है, और मतलब बिना मॉक टेस्ट के पेपर भी दे दिया। यस सर, जैसे जैसे आपने बताया उसी तरह से किया, टाइम सेट किया कि मुझे इतनी देर में मैथ का सेक्शन करना है, थोड़ी देर में रीजनिंग का करना है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर सीधा पेपर ही दिया। मॉक टेस्ट में कभी माइंडसेट था कि हाँ ये ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट लेके जाना है। यस सर, यस। और वहाँ पे जाके इतने इतने टाइम के अंदर में अपने पेपर को वाइंड अप कर लेना है। तो पेपर आपका टाइम पर हो जाता है? यस सर। क्या बात है। तो सीजल 2022 में आपका रिजल्ट रह गया और बाकी उसके बाद आपने 2023 में जो है अब जाकर ट्रीटमेंट के बाद में और उसी तैयारी के बिहाफ पे जो आपने सिलेक्शन लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो 2022 में किस तरीके से तैयारी शुरू की आपने? सोर्सेस क्या थे आपके? मैथ्स को लेके, इंग्लिश को लेके, जीएस को लेके, बाकी रीजनिंग को लेके, मतलब एक एक करके जानेंगे। तो 2022 में जब आपने प्रिपरेशन करनी शुरू की तो मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? एक्चुअली सर मेरा 2022 में प्री तो अपने आप सेल्फ स्टडी से निकल गया था। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे बताया कि मेंस के लिए मैं आपका देखूं वीडियो वगैरह, तो मैंने यूट्यूब पे ऐसी आपकी वीडियो आती है। भाई क्या करते हैं? भाई तो अभी पढ़ रहा है। अच्छा, वो पढ़ रहे हैं? यस सर। तो उन्होंने रेकमेंड किया था आपको? यस सर, यस सर। अच्छा। तो मैंने यूट्यूब पे आपके 1-2 वीडियो देखी तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा। फिर मैंने शायद एक ही दिन के अंदर आपका बैच परचेज कर लिया था कि मुझे मेंस करना भी है, टाइम भी कम है, और फिर मैंने आपका उसी दिन एक ही दिन में ही आपका कॉम्बो बैच ले लिया था। फिर आपका मैंने पहला वीडियो देखा उसमें बैच के अंदर आपने बताया जैसे आप लोग शाम के टाइम क्लास लेते हो 1 घंटा या 1.5 घंटा, उसके बाद आप 50 क्वेश्चंस देते हो प्रैक्टिस के लिए। तो फिर मैंने वही फॉलो किया कि जैसे आपने रात को क्वेश्चन कराए, सुबह को उसको रिवाइज किया, और जो 50 प्रैक्टिस सेट थे उसको 2 या 3 बार लगाया कम से कम। तो मतलब मेंस में आपने बस यहाँ पर ये रखा है कि जितना हमने आपको कराया वो सारी क्लासेस आपने देखी? मैंने कोई और बुक परचेज नहीं की, कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए, एटलीस्ट आपने जो रिकमेंड की थी वो बुक भी मैंने नहीं ली थी। जो आपने बस प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चंस दिए थे वो मैंने अच्छे से लगाए। 60 मॉक टेस्ट हमेशा मेंस एस्पिरेंट को बोलता था कि आपको ये लगाना है, लेकिन मेन बात ये है कि जब जो प्रैक्टिस शीट लगा ले रहा है तो उसको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहाँ पे। यस सर। तो बस आपने क्लासरूम शीट और प्रैक्टिस शीट के आधार पे मेंस फोड़ दिया। यस सर। ठीक है, तो ये बताओ कि जो हमारी क्लासेस चल रही थी मेंस की, तो 1.5 घंटे 2 घंटे की चल रही थी, तो फिर उसको आप कैसे देख पाते थे? क्योंकि जैसे आपने बताया कि स्क्रीन टाइम मेरा जो है वो लो है। तो वो कैसे अटेंड करते थे आप? मैंने कभी भी आपकी लाइव वीडियो क्लासेस नहीं देखी। क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैंने 2x की स्पीड में हमेशा क्लास ली आपकी, और फिर इसी वजह से मेरा स्क्रीनिंग टाइम कम हुआ हर चीज़, ताकि जैसे आपकी 1.5 घंटे की वीडियो तो मैं आपको 45 मिनट्स में या उससे कम में देख सकूं। उसके बाद फिर मैं पेपर वर्क तो मैं कर लेती हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो जैसे आप प्रैक्टिस शीट देते हो उसका प्रिंट आउट लेके उसको बार बार करना, 2 बार करना, 3 बार करना, तो इसी तरीके से। अच्छा, उसको आपने पीडीएफ को सारे प्रिंट आउट करवा के? मैंने सारे पीडीएफ के प्रिंट आउट उसके बाद में? यस सर। तो मतलब जो हमारा प्रैक्टिस शीट हम लोग देखते हैं, यस सर, वो मोर देन इनफ है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैथ्स की तैयारी पूरी वहाँ से हो गई मेंस के बैच से? यस सर। अच्छा, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इंग्लिश को लेकर क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? इंग्लिश मेरी पहले से थोड़ी ठीक थी। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन कैसे किया आपने? कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने प्रशांत सर का है ना प्रैक्टिस सेट, उसमें जो कराते हैं PQRS वो किए थे, और थोड़ा बहुत पैसेज का किया था मैंने वहाँ से कि किस तरह से पैसेज अटैम्प्ट करने चाहिए। प्रैक्टिस तो मैंने नहीं की थी ज़्यादा क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम कम करना था, बट कैसे करना है उसको, अटैम्प्ट कैसे करना है, कैसे रीड आउट करना है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, क्या की पॉइंट्स है, वो मैंने वहाँ से सीखा था। तो प्रशांत सर के माध्यम से पूरा आपने कवर कर लिया, बहुत शानदार। और रीजनिंग की तैयारी कैसे की आपने? रीजनिंग तो पूरा विक्रमजीत सर के से किया मैंने, सारा टॉपिक्स जो भी था उनकी बुक से ही मैंने प्रैक्टिस की है। बुक आती है उनकी, वो परचेज़ की थी मैंने, और जितने भी टॉपिक्स मुझे थोड़े हार्ड लगे उसको मैंने 2 बार किया। बाकी सब तो सर एक ही बार में हो जाता है क्योंकि सर इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ट्रिक्स होती हैं उनकी, और फिर जितनी प्रैक्टिस की मैंने बुक से की है। रीजनिंग में ये भी है सर का, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो समझाने का उनका तरीका है, यस सर, बहुत अलग है। हाँ, बहुत डिफरेंट है। जड़ से एकदम बताना, थोड़ा हंसी मजाक में, यस सर, ठीक है, और बच्चे को रीजनिंग सच में सिखाना, यस सर, मुझे लगता है बहुत अलग, एकदम यूनिक वे होता है ना पढ़ाने का रीजनिंग, क्योंकि सब कोई सोचता है कि रीजनिंग को इतना वेटेज नहीं देते, बट अगर आप हर किसी का क्वेश्चन का नंबर 3 ही है
चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो। तो एक रीजनिंग ऐसा टॉपिक भी है कि आप आसानी से थोड़ा कम टाइम देके भी कर सकते हो, और उसको भी इजी बनाना वो सर के हाथ में है। सर के हाथ में, तो उसको परफेक्ट बना लेते थे। यस सर। चलिए, बहुत शानदार। और जीएस के बारे में, जीएस आपने कैसे प्रिपेयर किया? स्पेशली अगर हम बात करें जीएस में, तो हम थोड़ा सेक्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहले करंट के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि करंट अफेयर की तैयारी आपने कैसे की? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जीएस में इंटरेस्ट कॉलेज के टाइम से ही था। तो लाइक जैसे मैं कॉलेज जाते हुए आते हुए जो ट्रैवल टाइम होता है, तो प्रतियोगिता दर्पण आती थी, मैं उसे पढ़ती थी। उसमें एक सार संग्रह भी आता है 2 पेजेस का। इंग्लिश में, हिंदी में? हिंदी में, क्योंकि मैंने स्कूलिंग में हिंदी में ही एसएसटी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है। यस सर। अच्छा। तो सार संग्रह आता है, उसमें शायद 2 पेज का होता है, और वही मैं करती थी। और करंट अफेयर मैंने उधर से ही किया है, तो मुझे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने की आदत है। और जीएस तो थोड़ा वहीं से हो गया था, एज सच तो मैंने कुछ अलग नहीं पढ़ा। और उसके अलावा लास्ट में सर ने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, शायद जो रामबाण थी हर चीज़ के लिए, स्टैटिक की, वो मैंने लास्ट में उसी को पढ़ा है। अच्छा, जो मैंने मेंस बैच में आप लोगों को दिया था, वो लास्ट में उसी को रीड आउट किया था जल्दी 10 दिन के अंदर। मतलब ये फ़ायदा काम आया? मतलब यस सर, काफ़ी हद तक। बहुत मेहनत की हम लोगों ने उसको कंपाइल करने में। उसमें आपको एक ही जगह हर चीज़ मिल जाती है, सारे टॉपिक्स, गवर्नर्स के बारे में सारे आर्टिकल्स उसके अंदर हैं, और रिवर्स के बारे में क्या ट्रिब्यूटरी है उसकी, और सारे स्टैटिक जो सीजीएल में ज़्यादा आता है वो सब उसमें मिलता है। जैसे अगर लाइक हम बुक लेंगे ना, तो हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, हमें छांटना पड़ेगा। सर ने वो हमारा काम ईजी करके ना एक छोटी सी बुक में कंपाइल कर दिया है। वो असल में बुक नहीं है, असल में एक ई बुक था जो मेंस के समय में हम लोगों ने मैंने सर उसका भी पीडीएफ लिया था क्योंकि मैं पीडीएफ में मतलब प्रिंट आउट्स में कंफर्टेबल थे। यस सर। तो हमने 3 निकाले थे लगभग, एक करंट अफेयर का और एक स्टैटिक जीके और एक कंप्यूटर। यस सर। तीनों का हमने मेंस वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया था ताकि उनकी तैयारी में काफ़ी मदद मिल पाए। यस सर। ठीक है, और उसका फ़ायदा आपने उठाया। यस सर। तो बाकी जो आपका मेन जीएस का पार्ट हो जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इसको कैसे कवर किया आपने? सर मैं ना कॉलेज के टाइम से ही ना लूसेंट को फॉलो करती थी, एक पीडी और एक लूसेंट। तो उसी को मैंने अभी दोबारा रिवाइज करके उसी के बेस पे मैंने जीएस किया है। देखिए, पीडी के बारे में बताएं तो प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत शानदार मैगजीन है जो मंथली भी आती है, हाफ ईयरली भी आती है और ईयरली भी आती है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में अवेलेबल होती है। और ये जो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन है, स्पेशली डिफेंस के लिए बच्चे ज़्यादा इसको पढ़ते हैं, सीडीएस के लिए और एनडीए के लिए। हालांकि एसएससी के बच्चे काफ़ी कम पढ़ते हैं इसको, वो लूसेंट की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा रहता है, लेकिन काफ़ी अच्छी मैगजीन है। मैंने भी प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ा है काफ़ी, जब सीडीएस का मेरा पेपर था तो। ठीक है, और ग्रास्प कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि काम का चीज़ उसके अंदर रहता है, मतलब जो आप चाहते हो टू द पॉइंट पे वो आपको मिलता है वहाँ से। ठीक है, इसके बाद में आपने कंप्यूटर की तैयारी किस तरीके से की? कंप्यूटर भी आप ही ने प्रोवाइड कराया था सर, वो भी एक जो पीडीएफ? यस सर, पीडीएफ जो प्रोवाइड कराई थी, जो लाभनंद सर का था। यस सर, उसी को मैंने प्रिंट आउट्स लिए हैं और उसको ही पढ़ा था। तो उसको पढ़ा था, और उसके बाद क्या कुछ उसके अलावा कोई लेक्चर्स आपने अटेंड किए, कुछ कहा आपने? मैंने लेक्चर्स तो अटेंड नहीं किए थे, लाइक थोड़ा बहुत जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि इस कुछ टॉपिक्स जो थोड़े हार्ड थे, जैसे सॉफ्टवेयर, तो उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे कि जैसे मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं ये देख रही थी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने उसके से 50 क्वेश्चन उठा लिए या 100 क्वेश्चन उठा लिए। कहाँ से वो क्वेश्चंस पिक करते थे? ऐसी गूगल पे से कुछ भी, कि सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन, एमसीक्यू सॉफ्टवेयर, वो सीजीएल ऐसी आ जाते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है पर्टिकुलरली, जैसे मानो कोई डिवाइस है उसके बारे में आपको जानना है पूरा का पूरा, ठीक है, या लैंग्वेज है जैसे फोर्ट्रान हो गया, ये सब कोई भी हो गया, तो उसके बारे में आपने गूगल कर लिया और वहाँ से आपने जो है पूरा का पूरा क्वेश्चंस कर लिया। बहुत शानदार। और टाइपिंग कब से शुरू किया आपने? टाइपिंग मैंने अगस्त 2022 में सीखी थी, और उसी के बेस पे मैंने अभी दे दी थी। मैंने बाहर सीखी थी। तो कहाँ से सीखा आपने? खुद से कोई कोचिंग लिया, खुद से किया, कैसे किया था? नहीं, एक इंस्टीट्यूट है, दयाल इंस्टीट्यूट, जो मेरे घर के पास में पड़ता है। अच्छा। मैंने 1 मंथ वहीं से क्लासेस ली थी। तो 1 मंथ आप टाइपिंग के लिए वहाँ पर गए थे, और उसके बाद में वहीं टाइपिंग से आपका बेनिफिट हो गया? यस सर। चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा जर्नी रहा है। यस सर। ठीक है, और मॉक टेस्ट तो चूँकि आपने दिया नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा मॉक के ऊपर आपसे डिस्कशन करेंगे नहीं। ओके सर। ठीक है,
इसके अलावा क्या लगता है आपको कि एक तैयारी के दौरान में बच्चे को क्या क्या बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, किन किन बातों के ऊपर में फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार आपका स्कोर भी है हर एक सेक्शन में अगर हम बात करें, और जीवन में परेशानियों के बाद भी आपने जो है हर तरीके से संघर्ष में या हर परेशानियों से आपने लड़ाई की है और तब जाकर एक सफलता प्राप्त की है आपने। तो क्या लगता है आपको कि किन किन बातों का एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए हमारे? अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए तो मैं बोलूँगी कि पैशन बनाना चाहिए, बट एक लिमिट तक। कुछ होता है कि बच्चे पागल हो जाते हैं उसके पीछे, अपना हर चीज़ छोड़ देते हैं। तो आप स्टडी करो, एक टाइम टेबल फॉलो करो, 7-8 घंटे पढ़ो, काफ़ी है। बट ये है कि आप रेगुलर पढ़ो, आप ये नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ रहे हो फिर छुट्टी ले रहे हो। उस क्वांटिटी मैटर करती है, और जो आपके टीचर्स बोलते हैं उसको ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि मैंने वही किया है। तो मतलब आपको ये कहना है कि भाई अपना सोर्स फिक्स रखो, हाँ, और कंटिन्यूटी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है। स्पेशली मैं भी एक बात बोलता हूँ कि देखो, अगर किसी पत्थर पर भी रोज एक एक बूंद पानी गिरता रहे ना, तो उस पत्थर में भी सुराख कर सकता है। यस सर। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि आपका प्रयास भी अगर ऐसा है तो प्रयास धीरे 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 जो है एसएससी को भी भेज सकता है, उसकी खोपड़ी में भी छेद कर सकता है, वाली बात है। ठीक है, तो सिलेक्शन तो होना आप लोगों का भी तय होगा। जैसे आज शिखा सेलेक्टेड हैं, आज वो यहाँ पर बैठी हैं, कल के दिन आप भी यहाँ पर होगे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत की वजह से। ठीक है, और शिखा आपके जर्नी में काफ़ी सारे लोग आपके साथ में रहे होंगे। ठीक है, तो माँ बाप, पेरेंट्स, मतलब भाई बहन, दोस्त काफ़ी ज़्यादा। तो किसको आपने अपने लाइफ में इंस्पायरेशन लेकर आप लाइफ में आगे बढ़े हो, और आज आप इस मंच से किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहोगे? ये आपके पास है मौका कि आप अपने लाइफ में उन सभी लोगों को जो है ग्रीट कर पाओ। मेरे पेरेंट्स सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया जॉब के लिए, कि चाहे मेरे मार्क्स कितने भी, कभी रिजल्ट भी नहीं पूछा एटलीस्ट आज तक। मैंने अच्छा किया तो मैंने बता दिया, ये नहीं पूछा कि अच्छा कितने मार्क्स आए, कि नहीं लग रही कोई दिक्कत नहीं है, कि या फिर मैं थोड़ा कम पे ग्रेड की जॉब कर लूँ जिसमें ज़्यादा मतलब मेंस में ज़्यादा 1 घंटे का ही होता था, या फिर डिस्क्रिप्टिव होता था। कभी नहीं कहा कि इसको कर लो, नहीं मन करा तो मत करो, तुम्हें सीजीएल करना है, अच्छी जॉब लेनी है, तो कभी इस पर प्रेशर नहीं किया। और फिर मेरी सिस्टर्स तो काफ़ी सपोर्टिव है कि हर चीज़ का खर्चा वही उठाती है मेरा, और ये हमेशा ही बोला है कि जो करना है करो, जितना भी खर्चा होता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लग रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आइज़ में दिक्कत है, नहीं लग रही कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इतना सपोर्ट मेरे ख्याल से कोई फैमिली शायद ही करती होगी इतने साल से। तो आपके जो बैकबोन है वो आपके सिस्टर्स हैं। सिस्टर्स तो आज आप अपने सभी सिस्टर्स को यहाँ से थैंक यू बोलना चाहूँगी। कहना चाहोगे आप? चलिए, तो बहुत अच्छा लगा शिखा आपके साथ इंटरव्यू लेके, और बहुत मतलब आज हमारे बच्चे भी काफ़ी खुश होंगे कि देखो जीवन में जो है संघर्ष करके आगे आप बढ़ सकते हैं। और आज इस तरीके से आपने सफलता प्राप्त की है, मुझे लगता है कि आज आप एक बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए। ठीक है, जहाँ पर वो उनके साथ भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में। किसी के लाइफ में शादी को लेकर प्रेशर है, किसी के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी के लाइफ में मोरल सपोर्ट की इशू है, लेकिन उन सभी चीज़ों से बढ़कर भी अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं मॉक नहीं दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो आज जान के पहली बार दंगों के बिना मॉक दिए सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वही बात है, पेशेंस, परसिवरेंस जो है लाइफ में आपको आगे बढ़ाती है। बहुत अच्छा लगा शिखा आपके साथ में, और आपके लिए एक प्यारा सा हमारे पास गिफ्ट भी है। थैंक यू सर। गिफ्ट भी देंगे आपको। ठीक है, और बच्चों आप लोग को इंटरव्यू कैसा लगा वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू आप कब चाहते हैं आप वो भी बताइए। इंटरव्यू में क्या बेस्ट था वो भी कमेंट करके बताइएगा, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।